हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जेएमएस कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आप भिन्न से संबंधित जितना भी टाइप का क्वेश्चन बनता था आपने उसको देखा। जैसे कि भिन्न में बढ़ते क्रम, घटते क्रम, सबसे बड़ा भिन्न कौन है, सबसे छोटा भिन्न कौन है, मध्य वाला भिन्न कौन है, इत्यादि पर आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आइए, उसी का छोटा सा भाग है संख्या वाला पावर। तो जैसे संख्या दे देगा, चाहे कोई अंक दे देगा, उस पर पावर कुछ कुछ दे देगा और उसमें से पूछेगा कि इनमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इसको देखने के लिए सिर्फ दो को टाइप को ध्यान में रखना पड़ेगा कि दोस्त, अगर संख्या का अगर पावर बराबर रहे और संख्या का बेस अलग अलग रहे तो जिसका बेस सबसे बड़ा वह मान सबसे बड़ा होगा, जिसका बेस सबसे छोटा वह मान सबसे छोटा होगा। अगर दूसरा टाइप बोला जाए, दूसरा इसका तरीका क्या होता है, तो दूसरा तरीका यह होता है कि अगर बेस बराबर हो और पावर सबका अलग अलग हो, तो बेस बराबर और पावर अलग अलग, तो जिसका पावर सबसे अधिक वह मान सबसे अधिक हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, और जिसका पावर सबसे छोटा वह मान सबसे छोटा हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? आइए यहां देखिए, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। यहां से बेस 2 है, बेस के बारे में देख लीजिए। यहां बेस क्या होता है, एक्स पर पावर वाई दे दिए, तो यहां देखिए इसको हम लोग बेस कहते हैं। अगर नहीं जानकारी है तो यहां जान लीजिए, ये एक्स है ना, इसको बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। बेस मतलब क्या होता है? आधार, आधार होता है। ठीक है। अगर इसको देखिएगा तो इसको हम लोग पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर। अब पावर का हिंदी होता है घात। पावर का हिंदी क्या होता है? घात। तो इस तरह से आप बेस और आधार जान गए। तो आइए यहां देखिए, तो बेस बराबर है। यहां आप देखिएगा तो बेस यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 5 है, यहां 4 है, तो बेस बराबर है नहीं ना? तो कंडीशन क्या जाएगा दूसरा में ना, कि पावर को बराबर कर देंगे। तो पावर को बराबर कर दीजिए, तो अब पावर में देखिए 250, 150, 100 और 200, तो इस सब जितना पावरवा है ना उसका मसा निकाल दीजिए। तो मसा कितना आएगा? तो जौन उस संख्या लीजिए, यानी कॉमन वाला संख्या लीजिए जो सबको काट दे। तो इसको काटेगा 50, इसको काटेगा 50, इसको भी काटेगा 50, 200 को भी काटेगा 50, तो 50 ले लेते हैं। तो 2 पर पावर 50 और गुना में कितना से गुना करेंगे 50 में कि 250 हो जाएगा, तो 5। ए नंबर ये हो गया। बी नंबर में दिया है 3 पर पावर 50 गुना 3। सी नंबर में दिया है 5 पर पावर 50 गुना 2। चलिए, डी नंबर में है 4 पर पावर 50 गुना में 4। इस तरह से हम लोग देखें। अब पावर को बराबर करना ही मेन है। तो 2 पर पावर ये 5 आ जाएगा 2 पर, ऊपर 50। थोड़ा बेसिक दे रहे हैं, घबराइएगा नहीं, ठीक है? ये बेसिक है और इसके बाद हम लोग जस्ट तुरंत फास्ट चलेंगे। ये बेसिक है इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ बेसिक कमजोर हो गया मतलब कुछ नहीं, इसलिए बेसिक है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, समझ बूझ के चलेंगे। यहाँ 3 पर पावर 3 और ऊपर पावर 50 है तो 50 लिख देते हैं, कोमा। 5 पर पावर 2 और ऊपर पावर 50 दे देते हैं, कोमा। 4 पर पावर 4 और ऊपर पावर कितना दे देते हैं? 50। उसका पहले का पावर 50 था। अब यहां देखिए, अब यहां से कुछ सोचिए कि सब का सर जी पावर वह बराबर है, तो अब बेस जिसका बड़ा वो संख्या सबसे बड़ा, जिसका बेस सबसे छोटा वह संख्या सबसे छोटा। तो यहां देखेंगे उसका मान सबसे छोटा होगा, बड़ा होगा, ये देखना है। तो 2 पर पावर 5 का मतलब 32 होता है। अब 32 पर पावर 50, कोमा। 3 पर पावर 3 का मतलब 27 होता है, 27 होता है, और इस पर पावर दिया है 50, 50 दे दिए, कोमा। 5 पर पावर 2 का मतलब 25 होता है, और 25 पर पावर 50 दिया है, कोमा। 4 पर पावर 4 का मतलब 256 होता है, 256, ये पर पावर दिया है 50। तो देखिए यहाँ बड़ा मान पूछ रहा है या छोटा मान? छोटा मान पूछ रहा है, हम दोनों देख लेंगे, ठीक है? यहाँ से आपका छोटा मान पूछेगा तो ये छोटा मान हो गया। देखिए 32 में, 27 में, 25 में और 256 में पावर तो अब बराबर हो गया, बट बेस जिसका बड़ा होगा वह मान सबसे बड़ा होगा। तो बेस इसका बड़ा है मतलब ये सबसे बड़ा हो गया।
सबसे बड़ा हो गया ये। और सबसे छोटा कौन था? जिसका बेस सबसे छोटा वह मान सबसे छोटा होगा, तो ये हो गया सबसे छोटा। 25 है ना है जी, तो 25 है तो सबसे छोटा हो गया, ये छोटा मान होगा। बात समझ में आया? आपसे छोटा मान पूछ रहा है, मतलब छोटा मान पूछ रहा है, मतलब कौन सा आंसर होगा? यहाँ कौन सा आंसर दीजिएगा आप? तो ऑप्शन नंबर सी दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी में है 5 पर पावर, ये है 5 पर पावर 100, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी को ही ना सॉल्व किए हैं, तो ये 5 के पावर के रूप में आया है, 5 के पावर के रूप में ऑप्शन नंबर सी में ना है, इसलिए सी हो जाएगा। तो यहां से सबसे छोटा मान, तो सबसे छोटा मान 5 पर पावर 100, और उसके बाद सबसे बड़ा मान पूछेगा, तो यहां दे देंगे 4 पर पावर 200, ये सबसे बड़ा हो गया, ये सबसे छोटा हो गया। बात समझ में आया? ऑब्जेक्टिव है तो आप इस तरह से सीखिएगा, और जब सीख लीजिएगा ना तो आप धुआं कर दीजिएगा यही जन से देखते देखते, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, मात्र 2 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो आप पहले सीख रहे हैं तो इस तरह से आप सीखिए, जब सीख लीजिएगा तो स्पीड बढ़ाइए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2 नंबर दिया है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये देखना है। तो यहां देखिए, बेस में 2 है, बेस में 3 है, बेस में 4 है, बेस में 5 है, ये संख्या बराबर नहीं ना है, बेस वाला बराबर है नहीं, तो पावर को बराबर करेंगे। पावर को बराबर कीजिएगा तो इसमें देखिए, इसमें कॉमन भाग को पहचानिए, 60, 48, 36 और 24, इस सब को भाग लगाने वाला यानी मसा आप कह सकते हैं। तो मसा देखिएगा तो ये 12 दूनी 24, बढ़ते हैं 36, बढ़ते 41, 12 25 60, मतलब 12 उसका मसा निकलेगा। तो 12 का गुणनखंड कर दी, 12 का फैक्ट के रूप में लिख दीजिए, इसको 12 के फैक्ट के रूप में लिखिए। तो 2 पर पावर 12 और गुना में 5, 12 25 60 हो गया। उसके बाद ए नंबर ये हो गया, बी नंबर को लिखेंगे आप 3 पर पावर बरचौक 48, इस तरह से लिख दीजिएगा। सी नंबर की बात करेंगे तो 4 पर पावर 12 गुना 3, इस तरह से लिखिएगा। और डी नंबर में लिखना है तो 5 पर पावर 12 गुना 2 लिख दीजिएगा, इस तरह से लिखिएगा ना जी, बिल्कुल आप लिखिएगा। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए ना, आंसर आ जाएगा। अब हम ए नंबर में बात करेंगे, ये 5 वाला क्या होगा, इस पावर पर आ जाएगा, ये 4 वाला का होगा, इस पावर पर आ जाएगा। कैसे कि हमको पावर बराबर करना है, इसलिए बराबर वाला भाग को छोड़ देंगे पावर के लिए, और जो बराबर नहीं है उसको पावर पर ला देते हैं। तो यहां देखिए, ये यहां चलाएगा, ये जो देखिए यहां आएगा। तो अब यहां देखिएगा तो 2 पर पावर 5 का मतलब 32 होता है, अब 32 पर पावर क्या 12, जो बच गया। बी नंबर में दिया है 3 पर पावर 4, तो 3 पर पावर 4 रखेंगे, मतलब आप क्या समझ रहे हैं, 3 को कई बार गुना, 4 बार गुना कीजिएगा। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 की 9, 9 3 27, 27 दिया 81, कितना आ जाएगा जी 81 आ जाएगा। 3 पर पावर 4 का मतलब कितना 81, तो इसको हम 81 पर पावर 12। सी नंबर में है 4 पर पावर 3, और 4 पर पावर 3 का मतलब 64 होता है, 64 होता है, और 64 पर पावर 12। डी नंबर में दिया है 5 पर पावर 2 रख देंगे तो 25 हो जाएगा, अब 25 पर पावर 12 चढ़ा देंगे, ये हो गया ना। अब इसमें देखिए, जिसका बेस बड़ा, अब तो यहां देखिए, जिसका बेस बड़ा होगा वह मान सबसे बड़ा होगा। ये काहे कह रहे हैं, तो यहां देखिए पावर सबका बराबर हो गया कि नहीं, तो बेस जिसका बड़ा होगा वह मान सबसे बड़ा होगा, बेस जिसका सबसे छोटा होगा वह मान सबसे छोटा होगा। तो यहाँ 32, 81, 64 और 25 में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा मान हो गया ये, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा मान कौन हो गया 81, यानी 81। 81 को क्या लिखे हैं, यानी बी नंबर में है 3 पर पावर 48, ये सबसे बड़ा मान है। अब बड़े मान पूछ रहा है तो बड़ा मान ये हो गया, छोटा मान पूछता तो छोटा मान कौन हो जाता, डी नंबर, ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा मान है। बात समझ में आया, ये छोटा मान हो गया, ये बड़ा मान। तो यहां से छोटा मान आपको बड़ा मान पूछ रहा है तो 12 में टिक लगा, यानी बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को ही ना सॉल्व किए हैं, तो ये 81 पर पावर 12 आया है, मतलब ये होगा बी नंबर। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में जो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसको दिखाना है। तो सबसे बड़ी पूछा है ना, तो सबसे बड़ी देखेंगे। तो दोस्त सबसे पहले यहां देखेंगे कि बेस बराबर है कि नहीं। अगर बेस बराबर है तो जिसका पावर सबसे बड़ा होगा वह मान सबसे बड़ा निकलेगा, और जिसका पावर सबसे छोटा वह मान सबसे छोटा निकलेगा। लेकिन बेस बराबर होगा तभी, अब बेस बराबर नहीं है तो पावर को बराबर करेंगे। ठीक है, यहां बेस देखिए 2 है, 5 है, 3 है और 4 है। बेस बराबर नहीं है तो किसको बराबर करेंगे, पावर को। अब पावर को बराबर करना आप जान गए हैं कि सर जितना पावर है ना सबका मौसा निकाल दीजिए ना, अब मौसा से गुना करते चलिए उतना पूरा, तो पावर जो दिया है उसको पूरा देना है ना। तो ये देखिए 100 है, 40 है पावर में, 80 है और 60 है, इसका मौसा आप निकालिएगा 20 आ जाएगा। अब 20 से सब में गुना करके पूरा दीजिए। अब ए नंबर में 2 पर पावर 20 और गुना में कितना रखिएगा तो 5, तब ना 100 होगा। अब बी नंबर की बात करेगा तो 5 पर पावर, अब 20 आया है 100, तो 20 में कितना से गुना करेंगे कि 40 आएगा 2 से। फिर सी नंबर में 3 पर पावर 20 और गुना में कितना करेंगे कि 80 हो जाएगा 4। अब डी नंबर की बात करेगा तो 4 पर पावर क्या रखेंगे, 20 में क्या रखेंगे कि 60 हो जाएगा, तो 20 यहाँ 60, ये होगा ना। अब यहां देखिए, अब आप पीछे सीख गए कि ये पावर इसमें आके पावर बन जाता है और जो बराबर पावर है उसको छोड़ दिया जाता है। तो 2 पर पावर 5 32, अब 32 पर पावर कितना है 20 है। बी नंबर में दिया है 5 पर पावर अगर 2 रखेंगे तो 25, अब 25 पर पावर 20। सी नंबर में 3 पर पावर 4 रखेंगे तो 81 या 81 पर पावर 20। डी नंबर में इसी तरह से आप देखिएगा, डी नंबर में तो 4 पर पावर 3 का मतलब 64 होता है और 64 पर पावर 20 लिख देंगे। तो अब देखिए, अब आपका पावर देखिए तो बराबर नजर आ रहा है जी, यहां बराबर नजर आ रहा है, पावर व सब में बिल्कुल नजर आ रहा है। मतलब जौना के बेस सबसे बड़ा होगा वह मान सबसे बड़ा निकलेगा। तो यहां सबसे बड़ा कौन है 32, 25, 81 और 64 में, तो सबसे बड़ा मान 81 ना है, तो 81 सबसे बड़ा हो जाएगा। यानी सबसे बड़ा की बात किया है तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा 81 पर पावर 20 वाला मान जो होगा ये सबसे बड़ा होगा। ये ऑप्शन नंबर कौन में है, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो दोस्त इस तरह के प्रश्न में 2 बात को ध्यान में रखना रहता है कि बेस बराबर है या नहीं, पावर बराबर है या नहीं। अगर नहीं है तो बेस बराबर होने वाला है तो बेस को बराबर करेंगे, अन्यथा पावर बराबर होने वाला है तो पावर को बराबर करेंगे। और जब ये काम कर देंगे ना तो वहां से छोटा बड़ा को पहचान अपने आप हो जाएगा। कि मान लीजिए कि 2 का पावर 4 दिया है और 2 के पावर 8 दिया है, तो बेस बराबर है तो कौन बड़ा, 2 पर पावर 4 की 2 पर पावर 8, तो 2 पर पावर 8 ना बड़ा है। तो कब पता चला, तो बेस बराबर हुआ तब पता चला, है ना। तो इसी तरह से हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शांति से एकदम देखिए और बनाइए और समझिए। हमको नहीं लगता है कि इससे कोई छोटा ट्रिक होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना आप। अब यहां सबसे बड़ी लिखना है कि जो निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सा है इसको देखना है। यहां दिया है 16 पर पावर 70 और बी में दिया है 8 पर पावर 100 और सी में दिया है 32 पर पावर 55 और डी में दिया है 64 पर पावर 40। यहां से देखिए, यहां बेस को देखेंगे तो हम एक बात दिमाग में खनकेगा कि सर ये तो 2 के पावर के रूप में वाला है, मतलब बेस को बराबर कर देंगे तो आंसर निकल सकता है। तो बेस को बराबर करना सीखिए। तो यहां देखिए 16 को आप लिखिएगा तो 2 पर पावर 4 लिख दीजिएगा और ऊपर पावर 17 पहले से है तो उसको लिख दीजिए। ये नंबर के लिए, ये बी नंबर में कह रहा है तो 8 को क्या लिखेगा 2 पर पावर 3 और ऊपर पावर 100 दिया है तो 100 लिख दीजिए। सी में देखिए 32 को 2 पर पावर 5 लिख देंगे और ऊपर पावर कितना दिया है 55। डी में इसी तरह से लिखिएगा तो 2 पर पावर 6 लिख दीजिएगा और ऊपर पावर 40 दिया है पहले से तो 40 लिख दिए। अब यहां देखिए, अब थोड़ा सा यहां देखिए, ये दोनों आपस में गुना होता है, ये बात आपको पता है कि नहीं, बिल्कुल पता होना चाहिए ये बात। तो 2 पर पावर 7 चौक 28 ए नंबर में, बी नंबर में दिया है 2 पर पावर 300, सी नंबर में 2 पर पावर 50 25 और 50 25 और 2 27। उसके बाद डी नंबर में है 2 पर पावर
6 चौके 24। अब देखिए बेस समान सब में हो गया, मतलब जिसका पावर बड़ा होगा वह मान सबसे बड़ा होगा। तो पावर को अब ध्यान में रखिए, पावर यहां ध्यान में रखिए, 280, 300, 275 और 240 में सबसे बड़ा पावर कौन है? तो 300 वाला ना है, मतलब ये ऑप्शन जो होगा सबसे बड़ी होगा, इसका मान जो निकलेगा सबसे बड़ा मान निकलेगा। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर कौन सा मारेंगे यहां? ऑप्शन नंबर बी, 8 पर पावर 100। ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना? आइए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या की पहचान करें, यानी सबसे छोटी को बताना है। तो बस वही देखना है कि बेस बराबर होने वाला है तो बेस को बराबर करेंगे, अन्यथा पावर को बराबर करेंगे। दो गो बात को ध्यान में रखना है। तो यहां देखिए बेस में 81 है, 27 है, 9 है और 3 है। बिल्कुल दिमाग में बात खनक गया कि सर ये 3 के पावर वाला जा रहा है, तो 3 के पावर लगाएंगे। तो 81 को अगर 3 के पावर में लिखिएगा तो 3 पर पावर कितना लिख दीजिएगा? 4, और ऊपर पावर 80 दिया है। इसको 27 को लिखिएगा तो कितना लिखिएगा? 3 पर पावर 3 और पावर 99। सी में अगर दिया है 3 पर पावर स्क्वायर तो 9 हो गया, और ऊपर पावर दिया है 200। डी में देखिएगा तो 3 पर पावर कितना हो जाएगा? 3 पर पावर तो दिला ही है, तो 3 पर पावर क्या दीजिएगा, है ना? तो इस तरह से हम बेस को देख रहे हैं कि 3 के पावर के रूप में अब आ रहा है, मतलब बेस तो बराबर होने जा रहा है। तो 3 पर पावर और 4 के 32 गुना कर दीजिए। उसके बाद 3 पर पावर 29 27, 29 27 और 2 29, कुमा इसमें करेंगे तो पर पावर 2 दूना 4 यानी 400, फिर कोमा 3 पर पावर 300। दोस्त मेरे यहाँ बेस समान है, बेस समान है, तो जिसका पावर सबसे बड़ा वह मान सबसे बड़ा। तो 320, 297, 400 और 300 में सबसे बड़ा पावर किसका है? तो सबसे बड़ा पावर तो यही ना नजर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, है ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में है, यानी आरोही क्रम में कौन है, इसको देखना है। ठीक है? तो बढ़ते, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम होता है ना, यानी बढ़ते क्रम को ध्यान में रखना है। मतलब इससे बड़ा ये, इससे बड़ा मान ये है, इससे बड़ा मान ये है और इससे बड़ा मान ये है। मतलब यहां देखेंगे कि ये सत्य है या नहीं। ठीक है? तो ये सत्य है कि नहीं इसको देखना है। तो इसको तोड़िए, पहले इसको 2 के पावर के रूप में तोड़िएगा, इसको 2 के पावर के रूप में तोड़िएगा तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 2 पर पावर 4, 4 से गुना करेंगे तो 2 पर पावर 28। इसको 2 पर पावर 3 लिखेंगे या 3 से करेंगे 100 में गुना तो 300। अब 2 पर पावर 5 रखेंगे, अब 5 से 55 में गुना करेंगे तो 50 25 और 50 25 और 2 27, 275 आ जाएगा। अब इससे बड़ा होगा 64, 64 पर पावर 40। अब इसको 64 को 2 के पावर के रूप में रखेंगे तो 2 पर पावर कितना आ जाएगा? 6। तो 2 पर पावर 6 में 40 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 चौके 24। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है, देखिए अब बेस समान हो गया तो पावर जिसका बड़ा वह मान सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा मान लास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा मान इसका है जो बीच में, तो ये तो सरासर गलत हो गया कि नहीं? ये गलत हो गया, मतलब ये गलत है। ठीक है? इसी अभी अब तो यहाँ से सीख लिए आप। तो अभी 2 के पर 6 रखेंगे तो 6 से गुना करेंगे 40 में तो कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, 240 बड़ा होगा। अब 32 को 2 पर पावर 5 लिखेंगे, 5 में अगर 55 से गुना करेंगे तो 275 आता है, तो 275 लिख देते हैं, ये बड़ा है। अब यहां से देखिए 2 पर पावर 3 हो जाएगा, 3 में करेंगे 100 से तो 300 हो जाएगा, तो 2 पर पावर 300। अब यहां से देखिए 16 है तो 16 को 2 के पावर 4 लिख देंगे और 4 से गुना करेंगे 70 में 80 हो जाएगा, यानी 2 पर पावर 280 हो जाएगा। यहां से देखिए बढ़ते हुए क्रम में यहां से जा रहा है, यहां तो बढ़ गया, यहां बढ़ा, यहां से यहां भी बढ़ा, लेकिन यहां से यहां घट गया, यहां से यहां क्या हो गया? घट गया। मतलब घट गया तो ये सत्य है? बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो गया। अब इसको देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे कि 64 है तो 64 को 2 पर पावर कितना लिख देंगे? 6 लिख देंगे और 6 चौके 24, 240 हो जाएगा। 12 का साइन है,
फिर 16 को 2 के पावर में लिखेंगे तो 2 पर पावर 4, और 4 में 70 से करेंगे तो 2 पर पावर 280। फिर बड़ा का साइन 32 को क्या लिखेंगे, 32 को 2 पर पावर 5 लिखेंगे, 5 में 55 से गुना करेंगे तो 275 आएगा, 275 बड़ा का साइन है। और 8 को क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 3 लिखेंगे, अब 3 से 100 में गुना करेंगे तो 2 पर पावर 300 आएगा। देखिए तो ये बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। यहां देखिए 240, 280, 275, 300, ये देखिए यहाँ तो गलत हो गया, यहाँ से तो यहाँ बढ़ा लेकिन यहाँ कम हो गया, मतलब ये भी गलत होगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा तो निकलेगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा क्वेश्चन का आंसर आएगा, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में है। तो दोस्त अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, तो अवरोही का मतलब घटते क्रम, मतलब बड़ा वाला मान पहले होगा, है ना, बड़ा वाला मान पहले होगा और सबसे छोटा मान लास्ट में होगा। तो घटते हुए क्रम इसी को कहते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर 1 को अगर चेक कीजिएगा तो इसमें 9 के पावर दिया है 200, 81 के पावर 80 और 3 के पावर दिया है 325 और 27 के पावर दिया है 101। ये 3 के पावर के रूप में सब जाने वाला है। तो पहले बेस को बराबर करेंगे, तो बेस बराबर कीजिएगा ए नंबर के लिए, तो 3 पर पावर 2 लिखेंगे और 2 में 200 से गुना करेंगे तो 400 होगा। 81 को 3 पर पावर 4 लिखेंगे और 4 में 80 से करेंगे तो 8 चौके 32 होगा। उसी तरह से 3 के पावर दे ये दिया है तो 3 के पावर 325 रहने दीजिए। और 27 को क्या लिखिएगा 3 के पावर में, 3 पर पावर 3 होता है और 3 से गुना कीजिएगा 101 में, तो 303, 3 पर पावर आ गया। अब ये देखिए तो ये मान अब तो बेस बराबर हो गया, यहाँ 3 है 3 है 3 है 3 है, 3 बेस बराबर हो गया। तो पावर जिसका बड़ा वह मान सबसे बड़ा, अब पावर जिसका छोटा वह मान सबसे छोटा होगा, है ना। जब बेस बराबर होता है तब की कहानी है ना। तो यहाँ बेस बराबर है तो पावर देखेंगे तो पावर 400, 320, 325, 303, इनमें सबसे बड़ा पावर कौन है, ये ना। तो यहाँ घटते हुए क्रम में है, मतलब घटते क्रम में है, मतलब पहले बड़ा, तो पहले 12 हो गया, उसके बाद उससे छोटा। तो यहाँ देखिए उससे छोटा में 320 तो ठीक है, बट यहाँ 312 आ गया, 325, मतलब ये कथन गलत हो गया, है ना। अब उसी तरह से इसको देखेंगे बी नंबर को, ये कथन गलत हो गया, ये क्या हो गया, घटते हुए क्रम में नहीं जा रही है, इसलिए ये गलत हो गया। अब बी नंबर को देखेंगे दोस्त, बी नंबर को देखेंगे यहाँ तो 3 पर पावर 2 लिखेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा 400, उसके बाद 325 बड़ा का साइन 3 पर पावर 4 और चौके 32 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 पर पावर 3 रखेंगे तो 303 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा कि सब बेस बराबर है, तो बेस बराबर है तो पावर छोट बड़ होगा तो वो छोट बड़ होगा। तो यहाँ से पावर देखिए, पावर 400 यानी सबसे बड़ा ये मान हो गया, उसके बाद ये मान होगा, उसके बाद ये मान होगा, लास्ट में सबसे छोटा मान होगा। तो इस तरह से ये कथन नंबर बी मेरा सही होगा। कथन कौन सा होगा, बी इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा, है ना दोस्त। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को इसी ढंग से बनाइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन जो 8 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में है। तो दोस्त आरोही क्रम में ना देखना है, तो यहाँ देखिए आरोही का मतलब सबसे छोटका पहले, ओकरा बाद ओकरा से बड़का, ओकरा बाद ओकरा से बड़का, लास्ट में सही बढ़ते बढ़ते सबसे बड़का होना चाहिए, ये होता है आरोही क्रम। तो यहाँ देखिए, यहाँ बेस में देखिए चेक अगर करेंगे ए नंबर को तो बेस में 2, 7, 3 और 5 है, ये बेस तो बराबर नहीं है। तो पावर को बराबर करेंगे, तो पावर बराबर करने के लिए पावर का HCF निकालेंगे ना दोस्त, यही ना हम बताए हैं कि पावर का HCF निकालेंगे। तो पावर में क्या है, 95 है, 38 है और 76 है और 57 है। तो इसका HCF निकालिएगा, HCF यानी मसा निकालिएगा तो कितना होगा, 19 × 57, 19 × 76, 19 दूनी 38, 19 × 5 = 95, मतलब 19 आएगा। अब 19 से 100 में गुना करेंगे तो ए नंबर को चेक करेंगे तो 2 पर पावर क्या लिख देंगे, 19 गुना 19 × 5 = 95, ये बड़ा का साइन है। उसके बाद 7 पर पावर क्या लिख देंगे दोस्त, तो 38 को क्या लिखेंगे, 19 गुना 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद 3 है
और 3 पर पावर 76 है तो 19 चौक 76 होता है, तो 19 में 4 से गुना कर देंगे। उसके बाद 5 पर पावर 19 गुना 3 कर देंगे। ये कर सकते हैं ना आराम से, बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसका सोल्यूशन कीजिए। अब देखिए 2 पर पावर 5 आ जाएगा तो 32 हो जाएगा, 32 पर पावर 19, 7 पर पावर 7 से 49 हो जाएगा और 49 पर पावर 19। उसके बाद 3 पर पावर 4 रखेंगे तो 81 होगा, 81 पर पावर 19। उसके बाद 5 पर पावर 3 रखेंगे तो 125 हो जाएगा, 125 पर पावर 19। अब देखिए पावर तो सब में बराबर हो गया, पावर तो सब में बराबर हो गया ना, बराबर हो गया, तो बेस जितना बड़ा होगा वह मान उतना बड़ा होगा। तो बेस में देखिए तो सबसे बड़ा बेस किसका नजर आ रहा है, 32, 49, 81 और कितना 125। तो यहां से देखिए तो ये छोटा मान ये हो गया, इससे बड़ा मान ये होगा, इससे बड़ा मान ये होगा और लास्ट में सबसे बड़ा मान ये होगा। मतलब ये चारों के चारों जो दिया गया कंडीशन है ए नंबर में, ये फुलफिल कर रहा है। मतलब ए नंबर मेरा आंसर होगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा, ए नंबर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरह से दोस्त संख्या में बड़ा छोटा जो पावर में दिया रहेगा इसको सॉल्यूशन करना आप सीख लिए, है ना। धैर्य से आराम से बैठ के समझने की कोशिश कीजिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो इस तरह से जितना भी प्रश्न रहेगा आप इसी तरीके से हल कीजिएगा, है ना। तो दोस्त वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ट्रिक कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।